तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल कैंडी की तरफ से आते हैं भाई हैश इवो। आज मैं आपको इनका एक पूरा डिटेल रिव्यू कर दूंगा। आपको कोई और रिव्यू में ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट आपकी ऑलमोस्ट ऑडियो को लेके सारी डाउट्स दूर हो जाएंगे। एंड ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म करते हैं 8,000 के प्राइस टैग पे यू शुड परचेज दीज और नॉट। और किन लोगों के लिए हेडफोन्स है यार, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, हर किसी के लिए, अपार्ट फ्रॉम वो ऑडियोफाइल जिनको एक फ्लैट साउंड चाहिए। तो ऑफ कोर्स जिनको फ्लैट साउंड चाहिए तो वो स्टूडियो मॉनिटर या फ्लैट साउंड की तरफ जाएंगे, नॉट कि अपने सोनीस पे या फिर स्कल कैंडी या जो इस प्राइस सेगमेंट में और भी आते हैं लाइक एंकर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं भाई कंफर्ट जोन की। कंफर्ट में इन हेडफोन्स में आपको ऐसा अलग से कुछ नहीं मिलता लाइक एक मेमोरी फॉर्म, बट स्टिल इनका कंफर्ट मुझे क्यों अच्छा लगा, दैट इज़ वाई बिकॉज एक तो इन हेडफोन्स का वेट, भाई ये हेडफोन्स ज़्यादा भारी नहीं है, इनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और, जब मैंने इनको लगाया, मुझे एक चीज़ जो मेरे हिसाब से एक अच्छा फैक्टर है कि अगर आपको हेडफोन्स अच्छे फिट हैं, दैट मीन्स वो आपके एक कंफर्ट वाले फैक्टर को एनहांस कर सकता है। बिकॉज अगर वो ढंग से फिट नहीं है ना, हो सकता है कि आपको स्टिल कंफर्टेबल फील हो, बट मेरे ओपिनियन से, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इसकी जो हेडबैंड है वो एडजस्टेबल है, बट इसमें क्या है, ये मिनिमम सेटिंग पे बिना मैंने इनकी आर्म्स को एक्सटेंड किए हुए जब इनको लगाता हूँ ना, तो ये मेरे कान पे बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे कान इस टाइम बिल्कुल इसके सेंटर में है, बिल्कुल अंदर है। मुझे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना पड़ा, बिकॉज देखो ये मेरे सर के हिसाब से ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ये एक थोड़ी सी बारीकी वाली चीज़ है, इसमें आप जिन्होंने ऑफेंड होना है ना वो होंगे और वो बोलेंगे, बट आप मेरा ओपिनियन समझना, मेरी राय समझना। अब ये सोनी के XM4 है, ये हेडफोन्स बहुत फिनोमिनल साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, नो डाउट। बट थिंग इज दैट कि इसमें बस एक चीज़ ये है कि जो मेरी सर के डायमेंशंस है ना, तो इट साउंड्स लाइक अ मी प्रॉब्लम ऑल दो। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको स्क्रीन पे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये हेडफोन्स जो मेरे कान से थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी सी और ऊपर होती, बट इट इज़ अ डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं इतना कंप्लेन नहीं कर सकता, बट इसमें जो इसका जिस तरीके से ये कान पे रेस्ट करते हो मुझे, और हाँ, बहुत कंफर्टेबल लगे। दूसरा, लाइट वेट डिज़ाइन की वजह से मुझे इनका वेट फील नहीं होता, तो कंफर्ट लेवल और बढ़ जाता है। और एक चीज़ और, पैडिंग डिसेंटली कंफर्टेबल है, और आपको हेड बैंड पे भी पैडिंग मिल जाती है जो उसके कंफर्ट को थोड़ा सा एनहेंस करती है। खैर मुझे इतना मैंने इतना नोटिस नहीं किया, बट इट स्टिल एड्स टू इट। और अब बात करते हैं भाई कंफर्ट में, आई विल से इट इज़ 8.5 10 में से, ठीक है। और एक बात और, इसके अर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इन हेडफोन्स को पहन के लिटरली ये हेडफोन्स की जो क्लैंपिंग फोर्स है वो थोड़ी सी टाइट साइड पे है, जिसकी वजह से आपको एक डिसेंट पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाती है। नॉट इन एक्टिव, इसमें एक्टिव नहीं आता, तो एक अच्छी पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाती है। और ये हेडफोन्स पहन के मैं जिम कर सकता हूँ, मैं रनिंग कर सकता हूँ, जॉगिंग, मुझे आप नेम द एक्टिविटी आई कैन डू विद दीज हेडफोन्स। तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छे लगे। इनकी फिट बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, तो कंफर्ट एंड फिट में आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में आई विल से दीज हेडफोन्स आर फेयरली डिसेंट 8,000 के प्राइस टैग पे। इसमें कोई एक बात और कि एक सेकेंड, इसमें एक बात यह है कि इसमें कोई एडिशनल ऐसा प्रीमियम एलिमेंट नहीं है। जैसे आपको कई बार एंकर्स में कुछ डिज़ाइंस प्रीमियम मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे कुछ ऐसी प्रीमियम चीज़ें मिल जाती हैं, बट इसमें आपको डिज़ाइन मिलता है सिंपल, ऑल्दो यू गेट मेटल हेयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इज़ डिसेंट है। पूरा प्लास्टिक मेड है। यहाँ पे आपको इसकी जो बटन्स है दोज आर टैक्टाइल, इसमें कोई मुझे रैटलिंग नज़र नहीं आई, दे आर सॉलिड एंड टैक्टाइल। मैट टेक्सचर है इसका, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। बस मुझे एक चीज़ लगी कि यहाँ पे जो इसके हिंजेस है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ जो क्लोज होते हैं बेसिकली दीज वंस, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक टाइम के लिए लगा कि ये मेरी प्रेफरेंस के नहीं है, बट जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये एक दो बार गिर के टूटने वाले हैं, बिकॉज जितने मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं ये हेडफोन्स लोगों के बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, एंड ये बहुत ड्यूरेबल एंड रिलायबल हेडफोन्स हैं। तो ये एक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर ये हिंज थोड़ा प्लास्टिक का ना होके इसमें कुछ और किसी और तरीके से होता तो हो सकता है और बेटर होता, बट स्टिल आई विल से नो कंप्लेंट्स विद बिल्ड क्वालिटी। प्लास्टिक मेड है, बट इसमें ये कुछ प्रीमियम चीज़ें ऐड कर सकते थे, बट आई विल से कि जो स्कल कैंडी है इट इज़ मेड फॉर यूथ।
दे आर नॉट डिजाइन टू लुक एज कि ये आपको एलिगेंट एंड प्रीमियम फील है, दीज आर डिजाइन टू लुक कूल। ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, तो ये हेडफोन्स बिल्ड क्वालिटी में आई विल से 8/10 ईजिली, अच्छी बिल्ड है इनकी। अब माइक की बात करोगे तो भाई मैं यूजुअली ब्लूटूथ हेडफोन्स में अगर आप बोलोगे कि भाई अगर मेरे को कॉलिंग के लिए बोलूँगा, दीज साउंड ओके, ना बहुत ज़्यादा लाइक की हाइप की बहुत ज़्यादा यार कमाल का साउंड करता है माइक पे नहीं, और बहुत बेकार भी नहीं है। हाँ, नॉइज़ कैप्चर होती है थोड़ी बहुत, बट दे परफॉर्म डिसेंटली ऑन दैट। ठीक है, आवाज़ ठीक ठाक से आ जाती है, तो मैं उस तरफ इतना ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं रहता। बट अगर आपको लाइक मीटिंग्स वगैरह के लिए है तो आई विल से इट परफॉर्म्स लाइक ऑन लिटिल बिट ऑन एवरेज साइड। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे आपको हिडन वर्जन मिलता है 5.0, लाइक इट कनेक्ट्स वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक सीधा पेयर अप हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, लाइक जहाँ पे आपके बटन्स हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो वॉल्यूम रॉकर्स के बटन है, एंड हेयर यू गेट योर पेयरिंग मोड राइट ऑन टॉप, और बीच में ही आपका पावर बटन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात हो गई, कंफर्ट की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, और इसके फीचर्स, इसमें और ऐसा कोई फीचर्स है नहीं। बैटरी की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलता है लगभग 36 घंटे के आसपास। 10 मिनट में अराउंड आपको 9-10 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो आई विल से उस एंगल से भी ये अच्छा है। मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये हेडफोन्स अच्छे खासे लाउड है, बता दिए पहले मैंने आपको। अब यहाँ पे जब मैं इसको सुन रहा था तो मैं कई बार 90% पे, कई बार 100% पे भी मैंने इसको सुना है, जस्ट टू टेस्ट द बेस एंड डिस्टॉर्शन लेवल एंड इवननेस ऑफ लाउडनेस। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये हेडफोन्स मतलब इनकी जो बैटरी है ना, वो ये नहीं है कि अगर आपने एकदम फुल वॉल्यूम कर दी तो वो एकदम ड्रेन होना जल्दी शुरू हो जाएगी। लाइक मैंने इसको अच्छे हायर वॉल्यूम्स पे सुना है, 80 से अबव पूरा टाइम। ठीक है, तब भी मुझे इसका जो बैटरी ड्रेनिंग फॉर्मेट है वो मुझे बहुत डिसेंट लगा, कि एकदम बैटरी गिरती नहीं है। ऑल्दो ये नई भी है, एक उसका भी फ़र्क पड़ता है, बट इसकी बैटरी का जो होल्ड है अभी वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज़ की, दैट इज़ अ साउंड, कि भाई ये साउंड कैसा करते हैं। ओके, 3 सेक्शन है, लोस, मिड्स एंड हाइज। बेस, आपकी जो रेगुलर बेस होती है, आवाज़, वोकल्स, मिड, स्पीच, जो भी बोल लो आप, और ट्रेवल पार्ट, आपकी छनकार, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, आपका म्यूज़िक कैसा है। ठीक है, बेस की बात करोगे, सबसे पहली बात इसका साउंड सिग्नेचर बताओ, बाकी हम एस्टिमेट लगा लेंगे। ओके, इसका जो साउंड सिग्नेचर है दैट इज़ एग्जैक्टली अ वी शेप। बट इसकी जो मिड्स हैं ऑब्वियसली वो पीछे हैं, बट वो ऐसे पीछे नहीं है कि आप बोलोगे कि यार वो बहुत रिसर्च्ड हो रहे हैं। बट अगर हम साउंड सिग्नेचर की बात करते हैं, अगर मिड्स फिर भी आपके सामने है, बट अगर बेस और ट्रेबल का पार्ट उससे ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली वी बन जाता है। ठीक है, अब इसकी बेस कैसी है भाई, इसकी जो बेस है ना, मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए थे, वहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ था, तो आई विल गेट टू माई कॉपी राइट नाउ, ताकि मैं कुछ पॉइंट भूलूँ ना। मुझे इसकी आवाज़ इतनी पसंद आई, इसमें मुझे इतने पॉइंट्स लगे कि आई हैव टू मेक सम ऑफ द नोट्स, कि यार हाँ, ताकि मैं आपको बताता रहूँ और कोई पॉइंट मेरा मिस ना हो, और मैं बहुत शॉर्ट एंड क्लियर हूँ। सबसे पहले बात करेंगे भाई बेस की। बेस जो है इसकी है टाइट एंड पंची, इसमें आपको थंप एक डिसेंट मिल जाएगा, बट इट इज़, अगर हाँ, सबसे पहली क्लैरिफिकेशन भाई, अगर ये वो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने Q10 सुना है और वो ये बोल रहे हैं कि भाई एक शब्द में ये बताओ कि Q10 से ऊपर है या बेस में उससे नीचे है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी में Q10 से ऊपर है, बट अगर आप बेस की बात करोगे तो उससे नीचे है। अब हम हर एंगल में, हर कंपैरिजन में Q10 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते भाई। वो एक हेडफोन है, उसका एक ऑरा है, उसका एक अपना चार्म है, उसकी बेस बहुत डेंजरस है, उसको छोड़ दो, अब उससे आगे बढ़ो, बिकॉज बेस इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। अब यहाँ पे जो उसकी बेस है उसके अंदर पंच बहुत अच्छा है। अगर आप एक वो बेस पसंद करते हो जिसमें आपको टाइटनेस मिले, कि वो कंपोजिट रहे, उस बेस के अंदर सॉलिड और कंपोजिट रहे और बहुत हार्ड हिट करे, तो इस बेस, ये जो हेडफोन्स है बहुत अच्छे तरीके से उस बेस को परफॉर्म करता है। मैंने कुछ गाने ऐसे सुने जहाँ पे बेस जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग थम्पी वो पंची थी, लाइक इट हैज़ अ सॉलिड हिट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रैवल कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गाने हैं, हेट लव स्टोरीज का आप सुन लोगे, बहुत सारे गाने हैं। तो उस टाइम पे मुझे जो इसकी बेस है दैट मुझे बहुत ये अच्छा लगा कि बहुत टाइट थी। इट हैज़ अ वेरी गुड पंच, क्लैरिटी अच्छी है, डिटेल्स अच्छी है, बेस की क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। हाँ, एक चीज़ है कि मिड बेस थोड़ी सी एलिवेटेड है, जो मेरी मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से। मुझे तो वोकल्स में कई बार वो एक एक्सेसिव एनर्जी फील हुई, बिकॉज 150 से लेकर 250 या 300 हर्ट्ज तक थोड़ा सा एक हल्का सा एलिवेशन मुझे लगा। 125 से लेकर 300 हर्ट्ज तक वो अगर हल्का सा डाउन होता तो
ठीक है, बट लाइक वो हर, और हाँ ये चीज़ आपको हर गाने में फील नहीं होगी। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और जो बेस में जो ट्रेवल है दैट इज़ वेरी डिसेंट, बट दिस ये हेडफोन्स में जो आपकी बेस जो है इट रिमेन्स शॉर्ट, टाइट एंड पंची। अब तो बेस वाइज दीज हेडफोन्स रियली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मिड्स की। अब मिड्स में देखो, मिड्स में मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए, बट आई विल क्लेरिफाई दैट कि मिड्स बहुत क्लियर हैं। दे आर नॉट एट ऑल ड्राई, दे आर नॉट ओवरली फिल्ड विद ट्रेबल की उसमें बहुत ज़्यादा हिसिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा ट्रेबल से भरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं है। बट मिड्स बिल्कुल अच्छी जगह पे हैं, बट कभी कभी कुछ कुछ गानों में मुझे थोड़ी सी एक एक्सेसिव एनर्जी फील हो जाती है, लाइक समटाइम लाइक अ लिटिल बिट ऑफ मोर बेस एंड मिड्स थोड़ा कोलैब कर जाते हैं बहुत कुछ कुछ गानों में यार, हर गानों में नहीं बट ऑलमोस्ट। मैंने कितने गाने सुने ईडीएम में, आई वॉज सो हैप्पी। और मैंने हेडफोन्स को इतना इन्जॉय किया बिकॉज वी शेप साउंड सिग्नेचर को आप हमेशा इन्जॉय करते हो, ठीक है। अब मिड्स दे आर क्लियर, टोनैलिटी अच्छी है, और मिड्स आर नॉट दैट रेसेस कि आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब लाइक सामने नहीं आ रहे और आपको बहुत पीछे फील हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी और एम्पलीफिकेशन मिड्स का अच्छा है, टोन्स बहुत अच्छी हैं, दे आर नॉट ड्राई एट ऑल, ऐसे मैंने बताया। तो मिड्स आर रियली गुड। हाइस की अगर आप बात करोगे, हाइस मैं बेस और हाइस का बहुत बहुत दीवाना हूँ, और मैं इतना मूडी हूँ कि मुझे कई बार ना लिटरली आई हैव अ सिस्टम, लाइक मुझे चाहिए होती है भाई कई बार बेस सुननी है, बेस बेस एंड बेस, और कई बार आई वॉन्ट क्रिस्टल क्लियर ट्रेबल पार्ट, लाइक इतनी डिटेल्स मुझे लाइक खोजनी होती है ना समटाइम्स। अब इनकी कैसी है, सबसे अच्छी बात मुझे इन हेडफोन्स की एक तो ये लगी कि इनकी जो बेस है, जैसे Q10 में या कुछ एंकर के हेडफोन्स में जो ट्रेबल पार्ट है इट इज़ सटल, इट इज़ नाइस क्रिस्पी, बट इसका जो है ना उसकी टोन्स इतनी प्यारी हैं कि ये आप इनको एग्जैक्टली ब्राइट भी नहीं बोल सकते, बट दे आर शार्प, दे आर क्रिस्पी। आपकी जो ट्रेबल पार्ट है बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है, एंड दे आर रिच, ओके बहुत रिच है। बट जी कई बार जब ट्रेबल आप बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू करते हो, क्योंकि कुछ हेडफोन्स में ऐसा होता है कि वो ट्रेबल का जो नेचर है बहुत थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट इनमें विदाउट इफेक्टिंग द टोनालिटी एंड नेचर ऑफ ट्रेबल, आपकी ट्रेबल स्टिल बहुत लाइक क्रिस्टल क्लियर है, शार्प है एंड बहुत एक्सपोज्ड है। आपको अपने गाने, आपके सारे गाने आपको इतना रिच फील देंगे कि आप बोलोगे छनकार कितनी प्यारी है इसमें यार। और वो पियर्सिंग नहीं है, जब छनकार कई बार पियर्स करना शुरू कर दे ना, कानों में चुभना शुरू कर दे, शोर मचाना शुरू कर दे, तो थोड़ी सी बॉदर करती है। इसकी छनकार में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मुझे कितने ही मैंने गाने सुन लिए एट हायर वॉल्यूम्स, मुझे मज़ा ही आया। मुझे कभी ये नहीं लगा कि यार नहीं छनकार बहुत ओवर हो रही है, कभी भी नहीं। तो छनकार की जो टोन्स हैं, जो ट्रेबल का जो नेचर है वो बहुत प्यारा है, ठीक है। एंड लाइक ये अच्छे खासे इनमें ट्रेबल इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि आपको आपके जितने इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है ना, आप बोलोगे कि भाई मुझे ट्रेबल की कमी बिल्कुल फील नहीं हो रही। और ट्रेबल आप इसको ब्राइट भी बोल दोगे हमें कि यार ये ब्राइट हेडफोन्स हैं, बट ब्राइट इनके लिए सुटेबल वर्ड नहीं है, ठीक है। मैं एक बार देख रहा हूँ कि अगर मैं कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर रहा। एंड जो अगेन जो ट्रेवल में आपका जो एलिवेशन और जो एक एनहेंसमेंट है वो बहुत प्यारे और क्लीन तरीके से है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें बिल्कुल भी कोई मुझे ग्रेन्स फील नहीं होते कि यार ट्रेवल में एक अनरिफाइंडमेंट, ट्रेवल बहुत रिफाइंड है इसकी। एंड ट्रेवल एंड बेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और मिड्स भी अपनी जगह पे बहुत स्वीट स्पॉट पे आते हैं। अब मुझे एक चीज़ मुझे और कहनी है कि इसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसकी जो लाउडनेस है ना, उसका जो स्प्रेड है वो बहुत इवन है। मैंने इसका एक पॉइंट अलग से यहाँ बनाया था, वाई बिकॉज कई हेडफोन्स होते हैं उनकी जो लाउडनेस हम जैसे बढ़ाते जाते हैं वो मतलब एक टॉप पॉइंट पे आके उनका इंक्रीमेंट और एक जो उनका स्प्रेड होता है ना, मुझे कहीं पे इवन फील नहीं होता। बट इन हेडफोन्स का 70, 80, 90, 100 मैं जैसे ही मतलब फुल पे भी मेरा मानो कि मेरे फ़ोन में फुल मतलब मैं 95 पे था, मैं अगर 5% भी मैंने लाइक फुल वॉल्यूम करी तब भी मुझे एक बड़ा अच्छा सा इंक्रीमेंट मिला। और जैसे मैंने स्लो किया और कम भी हुई। कई बार कुछ हेडफोन्स थोड़े से कांस्टेंट नहीं होते इस चीज़ में, तो इसका जो लाउडनेस थी मुझे वो हर स्टेप पे एक अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई। और एक बात और, मैंने हेडफोन्स को फुल वॉल्यूम पे सुना है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, लिटरली बेस क्लीन रहती है, ट्रेबल रिफाइंड रहती है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। और एक बात और कि आवाज़ में मुझे कोई नॉइज़ भी ऐसे फील नहीं हुई कि यार आवाज़ थोड़ी चुभने वाली साइड पे हो गई है। आवाज़ की जो अपनी पकड़ है ना, और बेस बेस बिल्कुल सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट रहती है, टाइट रहती है, और जो मिड्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, हाइस बिल्कुल एक अपना टेम्पो नहीं छोड़ते, और दे रिमेन वेरी क्लीन, वो अपनी टोन्स भी चेंज नहीं करते, पियर्स नहीं करते। तो मुझे ये हेडफोन्स भाई
फुल वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, लाउडनेस बहुत इवन है। ये हेडफोन्स कमाल के साउंड करते हैं। आप अपना ईडीएम म्यूज़िक, अपना इवन स्लो म्यूज़िक भी आप इसमें काफ़ी हद तक आप इंजॉय कर पाओगे। और जो बंदे बेस के दीवाने हैं उनके लिए हेडफोन्स हैं, बट वो क्यूटन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो भाई कि वो एक थम्पी डीप ट्रेवल बेस, वो चीज़ इसमें नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेस की क्वालिटी, बेस का नेचर, द वे इट हिट्स बहुत अच्छा है। ओके सो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आई नो दैट, बट ये हेडफोन्स बहुत कमाल के, कंफर्ट लेवल बहुत प्यारा है एंड लाइट वेट नेचर है और अच्छे से कानों को ग्रिप बना के ये हेडफोन्स होल्ड करते हैं। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स की बहुत अच्छी है, लाइट वेट नेचर कंफर्ट को एनहांस करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट लगे, कोई भी भाई प्रॉब्लम हो, नीचे पूछना कमेंट सेक्शन में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।